और इस तरह से बेहतर यहाँ पर व्यवस्था है जिसको मैं आपको दिखाने का काम कर रहा हूँ। जिला में पहला ऐसा विद्यालय हमें मिला जहाँ पर कमी के तौर पर यहाँ पर नल नहीं है, स्मार्ट क्लासेज नहीं है, कंप्यूटर क्लासेज नहीं है। अगर इन सेवेंथ चला गया तो 7th क्लास हो गया। हाँ, और 7 मतलब 7। अच्छा, नंबर के दृष्टिकोण से दोनों क्या है? एगो 7 हो गया और एगो 7th, नंबर के दृष्टिकोण से क्या है? कौन नंबर है दोनों? नंबर के दृष्टिकोण से 7 क्या है और 7th क्या है? सिंगुलर नंबर है। यानी आज के डेट में अगर देखा जाए तो बच्चियों की शिक्षा अच्छा हो रहा है और शिक्षा के प्रति इनको लोग ज़्यादा रुचि है, लेकिन बच्चों को देखिए संख्या कम हो रहा है। बोल रहे हैं तो पारा पारी उठा रहे सब, है कि नहीं? लाइब्रेरी है यहाँ? है सर, लेकिन नहीं है, लेकिन ऑफिस में बुक्स है जो हम लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा, लाइब्रेरी यहाँ पर नहीं है। अगर पुस्तकालय होता तो कुछ और भी होता ना, अच्छा किताबें होते। क्लास चाहिए माइक्रो टीवी वाला क्लास है ना? अच्छा, यहाँ पर स्मार्ट क्लास है? स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट क्लास नहीं है। छोटा छोटा विद्यालय में स्मार्ट क्लास है मेरे यहाँ तो संख्या देखिए एक कमी है ना आपके पास। सर आप हमारे विद्यालय में आए और हम लोगों से पूछे कमियों के बारे में, हम लोग को खुशी हुई है, इसलिए हम सब थैंक यू सर क्लास करना चाहते हैं। थैंक यू सर, लेट्स गो। थैंक यू सर, 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 थैंक यू सर। ये देखेंगे तो इस विद्यालय में नल नहीं है, मोटर सूखा हुआ है, समरसेबुल नहीं है, किसी तरह से एक चापाकल, उस चापाकल के माध्यम से यहाँ पानी बच्चों को कल सूख रहा है जी वहाँ कल भी है, सूख रहा है, मोटर नहीं चल रहा है जी, टंकी में पानी नहीं जा रहा है। अच्छा अच्छा तो मेरा सब नल बंद पड़ा है। अच्छा और जो अच्छा। सरकारी नल है वो बंद पड़ा है, वहाँ पानी नहीं आती है। सरकारी यहाँ से पानी नहीं आ रहा है ना? अच्छा, किचन में आते हैं। ये देखिए रसोईया यहाँ पर लोग हैं, किचन है, आप देख सकते हैं। खाना भी बिल्कुल शानदार है, हम समझते हैं घर से बेहतर खाना यहाँ पर है। मैं सडेलनी यहाँ पर आया हूँ और मैं कलेर जा रहा था, इसी क्रम में विद्यालय मिल गया और इस विद्यालय में अचानक आया। यहाँ का शिक्षक ही बहुत फैमिलियर है, स्टाफ भी है, चूँकि यहाँ पर कोई सवाल मीडिया से नहीं है। यहाँ मीडिया को दिखाने के लिए हर कोई तैयार है कि देखिए चोखा देखिए तमाने। यही मैं गया था पहलेजा में तो थोड़ा सा चोखा में 300 लोगों को खिलाया जा रहा था। यहाँ पर देखिए 2-2 पीस में, और उधर भी है ना, है उधर भी है ना। देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कोई कोताही नहीं है मिड डे के लेकर के, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। जबकि गैस पर खाना बनता है, उज्ज्वला योजना का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। एक छोट 3-3 चूल्हा है, यहाँ देखिए एक चूल्हा ये है, दूसरा वो है, और तीसरा देखेंगे तो वहाँ पर है। 3-3 चूल्हा है और समय पर इन लोग आन करके खाना बनाते हैं। अच्छा बताइए, आप लोग को खाना बनाने में कितना समय लगता है? क्या नाम है आपका? थोड़ा कस के बोलिएगा। लक्ष्मीनिया देवी। आप लोग क्या बजे आते हैं खाना बनाने के लिए? क्या बजे आते हैं यहाँ पर? हम तो आ जाते हैं 5 बजे। 5 बजे आ जाते हैं? आप 5 से लग बनाते हैं? बनाते नहीं है, सब पानी में भर के सब रखते हैं, सब रेडी रहते हैं, मास्टर साहब आते हैं, उनको सामान देते हैं, बनाते हैं। बताइए, यहाँ के हर स्टाफ इस विद्यालय के प्रति समर्पित है और सर सफाई भी खाना बना। देखिए उसके बाद भी सफाई देखिए कितना है, हल्का फुल्का आपको कचरा है ही नहीं है। और यहाँ पर एक कल सूखा हुआ। सबसे बड़ी बात है कि पानी की समस्या यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर था ये नल जो सूख गया है, समरसेबुल नहीं है सर, यहाँ पर समरसेबुल नहीं है, समरसेबुल का यहाँ पर समस्या है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यानी कुल मिलाकर इस विद्यालय में स्मार्ट क्लासेज अगर हो गया होता और समरसेबुल जी जी हाँ तो दिखा दिए हैं, है ना, इधर से दिखा दीजिएगा। ये लंच का टाइम है, बच्चा लोग यहाँ पर देखिए ये चापाकल है जो चल नहीं रहा है, चूँकि लेयर पीछे नीचे भाग गया है। बच्चा चलाने का प्रयास कर रहा है। अब वजह यह है कि सोन में सबसे ज़्यादा बालू निकासी हुआ, उसके कारण भी चापाकल का लेयर नीचे गया है। और यहाँ पर जो नल जल योजना है वो भी यहाँ पर नहीं है। और समरसेबुल था सर के कि नहीं, वो भी फेल हुआ सर। क्या हुआ सर? है इधर देखेंगे तो ये सब नल लगा हुआ है, नहीं चल रहा है ना।
ये देखिए समरसेबुल है, छोटा सा मोटर है, इससे नहीं काम होने वाला है। अगर यही बड़ा वाला अगर होता समरसेबुल तो कुछ उम्मीद किया जा सकता था। बच्चों लोग के यहाँ पानी पीने में बहुत बड़ी समस्या हो रहा है, जिसको लोग सामना कर रहे हैं। ऊपर टंकी देखेंगे तो टंकी केवल धारा पड़ा रखा हुआ है। वजह यह है कि इसे पानी चढ़ नहीं पाता है, पानी यहाँ मोटर पानी दे नहीं रहा है। किसी तरह से एक चापाकल से यहाँ पर बच्चों लोग को यहाँ पर तकरीबन कितने बच्चे होंगे सर? 630 बच्चा को एक चापाकल से पानी पिलाया जा रहा है। ये समस्या यहाँ का जो आधारभूत समस्या उसकी मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। आइए अब यहाँ पर सर लोग हैं, उनसे मिलते हैं और मिल करके बात करेंगे, आप लोग सुनिएगा। ज्योग्राफी शिक्षा। क्या नाम है सर आपका? मिथिलेश शर्मा। मिथिलेश शर्मा जी है ना। तो आपका विद्यालय का तो सुने थे कि आपके यहाँ पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन ये सब चीज़ तो मैंने देखा बहुत शानदार है। और आपके यहाँ चापाकल की क्या स्थिति है पानी के लिए? चापाकल की कमी है जी। इसके लिए आपको सरकार से हम लोग गुहार लगाना चाहते हैं कि भोजन बनाने में बड़ी सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। सबसे पहले तो सबसेबुल होना चाहिए। उससे क्या होगा कि वहीं पर पानी की व्यवस्था होगी, जो दूर से पानी लाना पड़ता है। इस ग्राउंड में कितने चापाकल था? चापाकल तो है, ऐसे नाम के 4-5 है। 4-5, लेकिन एक भी नहीं चलता है। लेकिन चल नहीं पाता है, इसका लेयर का होता है। अब प्लस कुछ टूट फट गया है। और यानी वो चल रहे हैं। समरसेबुल आपको जरूरी है। समरसेबुल कॉलेज जरूरी है, इसलिए कि यहाँ विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और यहाँ हमारे शिक्षिका प्रभारी जी चाहते हैं कि हम बच्चों को उत्तम भोजन दें। नहीं, भोजन आपका बड़ा शानदार है, क्या ऐसा कारण है? हाँ। उसके पीछे प्रभारी का देन है। अच्छा। वो बड़ा मेंटेन करके चलते हैं। और हम समझते हैं कि भोजन तो उत्तम है, लेकिन उसमें कुछ बनाने में असुविधा है, जैसे पानी की कमी हुई और कुछ बिल्डिंग का भी कमी है। अच्छा, आपका विद्यालय में खाना की इतना शानदार व्यवस्था है, अन्य विद्यालय के लोग कहते हैं कि इतना राशि मिलता ही नहीं, कहाँ से दे? उन लोग पनिया दे देता है, दाल की जगह पानी देता है, खिचड़ी देखिएगा तो पंछुछुर देता है। लेकिन आपके यहाँ घर से भी बेहतर खाना है, इसके पीछे क्या राज है? और जो विद्यालय लोग ऐसा करता है उसको क्या कहना चाहिएगा? उसको कुछ अमल करना चाहिए, जो हमारे यहाँ उस चीज़ को देखें, समझें और उनको अपने स्कूल में उपयोग करें कि कैसे देते हैं। तो इसमें है सभी टीचर का योगदान है, प्रभारी का योगदान है, और हमारे जो रसोइया हैं वो भी ज़्यादा खाना बर्बाद नहीं करना चाहती है और उसमें मेहनत करती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके यहाँ कोई चोर बेईमान नहीं है? नहीं, राशन चुराने वाला नहीं है। लोग करते हैं और सारे टीचर एक्टिव रहते हैं, उसमें एक नहीं, सारे टीचर का योगदान है जो मिल व्यवहार के खाना खिलाने में भूमिका निभाते हैं। तो इसमें कुछ त्रुटि भी होती है तो उसको सभी लोग दूर करते हैं, सभी शिक्षक का। अच्छा, आपके बच्चों को आप बेहतर शिक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था और होनी चाहिए? उसके लिए स्मार्ट क्लासेज हैं, कंप्यूटर क्लासेज हैं। आपके विद्यालय में नहीं है? नहीं है, अन्य विद्यालयों में है स्मार्ट क्लासेज, जबकि हमारे यहाँ भी विद्यार्थियों की संख्या 700 से ऊपर है। लेकिन दूसरे विद्यालय से हम लोग तुलना करते हैं तो हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास भी है। और इस कंप्यूटर क्लास भी होना चाहिए, उसके माध्यम से यहाँ के शिक्षक से बहुत प्रशिक्षित हैं, योग्य हैं। तो अगर उनका उपयोग करते, कंप्यूटर का वीडियो कैमरा के द्वारा अगर उनका क्लास लेते तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ के विद्यार्थी हर क्षेत्र में आगे बढ़ता। अभी स्पोर्ट के टाइम में हमारा जो स्कूल है जिला में हमेशा स्थान लाता है, मेधा छात्रवृत्ति में भी लाता है स्थान। अगर बिहार में 3रा स्थान है मेधा छात्रवृत्ति में, अगर इन चीज़ों का जैसे स्मार्ट क्लासेज या कंप्यूटर क्लासेज अगर होता तो हम समझते हैं कि यहाँ के बच्चे ग्रामीण इलाका में रहते हुए भी हमारे जो विद्यार्थी हैं बहुत आगे बढ़ता। लेकिन कुछ कमियां हम लोग महसूस करते हैं। तो हम समझते हैं कि शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी हैं, डीओ साहब या डीएम साहब, अगर इस विद्यालय पर अगर ध्यान देंगे तो हम समझते हैं कि यहाँ की शिक्षा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, विद्यार्थी यहाँ के बहुत उत्तीर्ण होंगे हर क्षेत्र में। कुछ दिन पहले जज साहब आए थे जो इसी गांव के रहने वाले
वाले थे जितेंद्र यादव, वो भी बहुत खुश हुए और कहे कि अगर कुछ कमियां होगी तो आप लोग वहाँ कहेंगे, आप पटना से हम गाइड करते रहेंगे आप लोगों को। तो वहाँ हमेशा यहाँ कल्चर प्रोग्राम भी होता है, सरस्वती पूजा या अन्य दिनों में कुछ जयंतियों के टाइम में। तो हम समझते हैं कि कल्चर प्रोग्राम में भी जिला में इसका स्थान है समता मध्य विद्यालय। आज जिला स्तर तक पहुँचते हैं यहाँ के विद्यार्थी और वहाँ भी प्रोग्राम देते हैं। तो मंच का तो यहाँ तरंग प्रतियोगिता में भी, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भी। कौन सा प्रतियोगिता? तरंग प्रतियोगिता। अच्छा, वो क्या होता है? तरंग प्रतियोगिता में स्पोर्ट्स के जो भी खेले हैं उनको खिलाया जाता है जिला स्तर राज्य स्तर तक, और उसमें जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनको कुछ पॉइंट के द्वारा उनको बेनिफिट मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई कंपटीशन की जो उत्तीर्ण होते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट मिलते हैं। तो हम समझते हैं कि यहाँ के बच्चे हमेशा जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक पहुँचते हैं और उसका देन है हम ही लोग हैं। हमें स्पोर्ट टीचर नहीं है लेकिन स्पोर्ट टीचर का भी काम कर लेते हैं। जो भी हमारी जानकारियां हैं उन्हें जानकारियों के आधार पर बच्चों को खेलों में बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। गुरु तो सर गुरु संपन्न होता है सर, वो जो चाहे बना सकता है, जो चाहे कर सकता है। समझते हैं कि बच्चा मिट्टी का गुथा हुआ आइटम है, उसको हम जिस सांचा में बनाएंगे वो आप बना सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो छिपे हुए रहते हैं और उसको प्रकट करने में गुरु की भूमिका होती है। और इस वर्ष सरस्वती पूजा में पदाधिकारी आए थे और उनको सम्मानित किया गया। और यहाँ के हमारे जो प्रभारी महोदय हैं वो जो बच्चे यहाँ से ज़्यादा अच्छा करते हैं, नौकरी को प्राप्त करते हैं, उनको भी सम्मानित करते हैं। इस वर्ष जो है प्रभारी जी का देन है कि चादर से उन बच्चों को जो अच्छे किए उनको जो है चादर से सम्मानित किए। तो इससे क्या होता है कि बच्चों में उत्साह उमंग की वृद्धि होती है और बच्चे हमारे मेहनत करते हैं ताकि सम्मान, सभी लोग समझते हैं कि सम्मान क्या चीज़ है और कैसे हमको मिलेगा। तो देखा देखी भी होता है। जो बच्चे आगे बढ़ गए उनका नकल हमारे जो अभी के वर्तमान के जो बच्चे हैं उस चीज़ को नकल करते हैं कि हम भी अगर करते तो हमको भी चादर से सम्मानित किया जाता सर के द्वारा। तो हम समझते हैं कि बच्चे देखा देखी भी करते हैं। जैसे मंकी देखा देखी करता है उसी तरह हमारे बच्चे भी नकल करना जानते हैं और अच्छी चीज़ों को सीखने का भी प्रयास करते हैं। अगर ये ढूंढ पाते हैं तो हम आपको फोकस करके दिखाएंगे। ये जज साहब हैं जिन्होंने आश्वासन दिया था कि किसी भी तरह का विद्यालय से संबंधित समस्या होगा तो आप लोग हमें याद कीजिएगा। और इधर देखेंगे तो शिक्षक लोगों का यहाँ पर सूची है जो एक फ्लैक्स में योग्यता है ना। कोई एमए किए हुए हैं, कोई बीटी है, एमएससी है और बीटी है। ऐसे करके शिक्षक की भी योग्यता की कोई कमी नहीं है, शानदार शिक्षक है और इस तरह से बेहतर शिक्षा उल्टा हो रही है। 7th सिंगुलर नंबर 7 हाँ, यानी 7 कहने से 1 से लेकर 7 तक का बोध होता है ना। और 7th बोले तो केवल हाँ, चलिए अच्छी बात है कि नहीं। आप अच्छा आप लोग का माहौल है, पढ़ाई मिल रहा है कि नहीं। हम जिला में तकरीबन विद्यालय कई घूमे लेकिन आप लोग का विद्यालय अच्छा लगा हमको, इसीलिए हमको लगा कि नहीं। और यहाँ पर कुछ कमी है, जैसे क्या बोलते हैं पंखा हो गया, बोर्ड हो गया या बिल्डिंग हो गया, और कुछ ऐसा कमियाँ हैं आप लोग बताइए। कोई कमी नहीं है। तो हम तो देखें सीढ़ी टूटा हुआ आपका जी, सब टूट रहा है और सीढ़ी टूट रहा है आपका टूटा नहीं, लेकिन सब देख रहे हैं। कौन तोड़ दिया? बच्चों से ही। तो सब देख रहे हैं कि क्या बोलता है इंफ्रास्ट्रक्चर आपका पूरा सही नहीं है। देखिए आपका बेंच भी है उतना सही नहीं है, आपको कपड़ा इसमें का लग करके फट सकता है, कॉर्नर अच्छा नहीं आपका है ना। है कुछ तो कमियां हैं आपका विद्यालय में कि नहीं, उसके बारे में बतलाइए।
पढ़ाई आपका अच्छा है, शिक्षक अच्छे हैं, लेकिन इसके बाद और कुछ तो कमी जरूर है जो हमें दिख रहा है, आप लोग बता नहीं रहे। और कुछ नहीं है, चलिए ठीक। कुछ भी नहीं है। सुधार देंगे हम, सुधार होगा ना, बोलोगी क्या ना। सर अगर कमी होता तो हम लोग बता देते, लेकिन हमारे दृष्टि से कोई कमी नहीं है। यहाँ और बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, जहाँ लाइब्रेरी है यहाँ है सर, लेकिन नहीं है, लेकिन ऑफिस में बुक्स है जो हम लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा, लाइब्रेरी यहाँ पर नहीं है। अगर पुस्तकालय होता तो कुछ और भी होता ना, अच्छा अच्छा किताबें होते। एक क्लास चाहिए, माइक्रो टीवी वाला क्लास है ना। अच्छा, यहाँ पर स्मार्ट क्लास है। स्मार्ट क्लास है नहीं, स्मार्ट क्लास नहीं है। छोटा छोटा मस्जिद में स्मार्ट क्लास है मेरे यहाँ छोटा सा। यहाँ तो संख्या देखिए, एक कमी है ना आपके है ना पास। सर, प्रज्ञा स्मार्ट क्लास। बोलो बोलो। स्मार्ट क्लास होना चाहिए। हाँ, तो सब आ जाता है स्मार्ट क्लासेज में। कंप्यूटर की क्लास आ जाता है, वो सारा चीज़ स्पोकन भी आ जाता है कि नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स भी उसमें आ जाता है, सारा चीज़ आता है। चलिए ठीक है। सर आप हमारे विद्यालय में आए और हम लोगों से पूछे कमियों के बारे में, हम लोग को खुशी हुई है, इसलिए हम सब थैंक यू सर क्लास करना चाहते हैं। थैंक यू सर, लेट्स गो। थैंक यू सर, 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 थैंक यू सर। आइए आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है। थैंक यू, सिट डाउन। क्लास कितने बजे तक चलता है? अंतिम घंटी आपका कितने बजे ख़त्म होता है? 11:30। 11:30 में। कुल कितना घंटी होता है? 6 घंटी होता है। 6 घंटी में शिक्षक होते हैं? कोई घंटी ऐसा है जो गैप जाता है? अच्छा, यहाँ कोई शिक्षक का जो मिसबिहेव है, जो आपके प्रति पिटाई करते हो, या फिर कुछ ऐसी बात है जो आपको भावना नहीं? किस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं? चलिए बताइए, 8 और 8th में क्या अंतर है? हाँ, 8 और 8वां 2 शब्द है ना, तो 8 और 8वां में क्या अंतर है, कोई बताएंगे? फ्री होके बताइए, कि कोई दबाव नहीं है, बोलिए। 8वां होगा जो क्लास में नंबर के दृष्टिकोण से बताइए। नंबर के दृष्टिकोण से जब हम 1 को बोलते हैं तो 1 हो गया, तो 1 गिनती में आ गया। 8वां हो गया तो जो तो गिनती में क्या हो गया? सिंगुलर हो गया कि प्लुरल हो गया, क्या हो सिंगुलर हो गया? गया। कौन सिंगुलर हो गया? 8 8 हो गया सिंगुलर, और 8वां हो गया। उल्टा बोल रहे छोटू, है ना, उल्टा बोल रहे ना। 8वां हुआ सिंगुलर और 8 हो गया प्लुरल। चूँकि 1 से 8 तक का बोध होता है, बात समझे? अगर 8 कहते हैं आप तो 1 से लेकर के 8 तक का बोध होता है। अगर 8वां कहते हैं तो केवल सिंगुलर। क्लास हमेशा सिंगुलर होता है, याद रखिएगा। और किसी भी संख्या को सिंगुलर बनाने के लिए इंग्लिश में TH का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए, आप में से कितने लोग हैं जो अपना क्लास से कविता याद रखे हुए हैं? मात्र 3-4 विद्यार्थी। नहीं है, आप लोग को नहीं याद है? किताब में कितना हुआ? 2 दिन। अच्छा, 7 क्लास से आप लोग 8 के हैं, 7 की याद है? बहुत कम उठा रहा जी, हमको डाउट हो रहा है। क्षमा का है? विद्यापति का। बोलो बोलो। इधर देखिए, बच्ची से ज़्यादा है, यानी आज के डेट में अगर देखा जाए तो बच्चियों की शिक्षा अच्छा हो रहा है और शिक्षा के प्रति इनको लोग ज़्यादा रुचि है, लेकिन बच्चों को देखिए संख्या कम हो रहा है। बोल रहे हैं तो पारा पारी उठा रहे सब, है कि नहीं? चलिए ठीक है, रखिए। आप में से कोई ऐसा कविता सुनाइए जो आपको प्रेरणा का कारण बना हो, या लगे कि नहीं, हम एक कविता से हमें क्या बोलता है, ऊर्जा मिलता है। जैसे एक कविता है, खड़ा हिमालय बता रहा है, तो शायद हो सकता है आपको ऐसा नहीं है। कोई कविता एक सुनाइए तो आप सुनाएंगे छोटी, एक कविता सुनाइए। हैं? खुशबू रस्ते कई गलियों के बीच में, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेर से बदबू फटकते जाते हैं। कई नालों के पार, कई गलियों के बीच में बदबू फटकते जाते हैं। खुशबू है रचते हाथ, खुशबू है रचते हाथ, घी से नाखून वाले हाथ, कटे फटे गंदे हाथ। चलो ठीक है। बहुत अच्छा।
तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? बोलो ना। तीनों के सही बात है जी। मेरा एक कलम है, मैं कलम रखता हूँ और मेरे पास कलम है, तीनों का एक ही होगा? हाँ बताओ। शब्द अलग है लेकिन अर्थ एक ही निकलता है। अच्छा। मेरे पास एक कलम है, मैं एक कलम रखता हूँ मतलब कि मेरे पास एक कलम है, और रखता हूँ मतलब कि मेरे पास एक कलम भी है। चलिए भाई, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। इसको बोलते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर। बात समझे? कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। कुछ भी बात अगर आप गलत भी बोलते हैं तो अगर आप कॉन्फिडेंस से बोलेगा ना तो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। और अच्छा भी बोलना चाहिएगा, सही भी बोलना चाहिएगा, तो कन्फ्यूज होकर आप गलत कर दीजिएगा। बात समझे? इसलिए कभी भी एक कॉन्फिडेंस लेवल रखिएगा। चलिए, अच्छा लगा आप लोग के विद्यालय में आकर के। मैं कई विद्यालय यहाँ घूमा अरवल ज़िला में, लेकिन सबसे अगर हमको सुंदर व्यवस्था लगा तो एक कामता का जो विद्यालय है जहाँ पर लगा। जबकि यहाँ के बारे में हमको शिकायत मिला था तो वहाँ जाइएगा सर तो पढ़ाई नहीं होता है। सब स्थानीय शिक्षक लोग हैं, वहाँ विद्यालय को महका के लोग रखे हुए हैं। ऐसा आज की तकरीबन 6 महीना पहले से मिला सर, लेकिन हम आ नहीं रहे थे इधर, समझे। लेकिन संयोग से हम क्रॉस कर रहे थे, ऑटोमेटिक बाइक घुमा करके हम आपके पास आए हैं। लगा कि नहीं चलते, चूँकि मेरे पास आज कैमरामैन भी नहीं था, तो लगा चलिए हम चलते, हेड सर से मिलेंगे, मिल के बात करेंगे। क्लास चल रही है जिला में, बहुत कम ऐसे गिने चुने होंगे जहाँ 11 बजे पढ़ाई होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम सही सर। हम बम्बई गांव में गए थे तो वहाँ पर 14 शिक्षक हैं और 14 विद्यार्थी भी विद्यालय में नहीं था। और बगल में एक मिडिल स्कूल है, वहाँ पर गए तो 10:30 में छुट्टी हो गया। आप लोग को बहुत अच्छा विद्यालय है, शिक्षक भी अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे हैं। मेहनत कीजिए। एक सरकारी स्कूल से पढ़ करके मेरे एक भाई हैं, वो जज बने हुए अभी पटना में है। बात समझे? तो पढ़ाई के जरूरी नहीं कि प्राइवेट में होता है, ज़रूरी है कि सरकारी में होता है। सरकारी में PhD होल्डर शिक्षक होते हैं। प्राइवेट में जाइएगा तो कोई इंटर पास है, कोई BA पास है, समझ रहे। धरा पकड़ा हुआ टीचर वहाँ ज़्यादा मिलेंगे 90%, और यहाँ जितना मिलेंगे सरकारी में क्वालिफाइड टीचर मिलते हैं। आप लोग यदि इनके प्रति सम्मान रखिएगा और इनसे एक उम्मीद रखिएगा सीखने के लिए, तो शिक्षक हमेशा आपको सिखाएंगे। क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल का ही प्रोडक्ट हूँ। बाद में मैं पढ़ा इंग्लिश मीडियम में, वो अलग विषय है। बात समझे? तो आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, आपका शिक्षक शानदार है। क्योंकि आपकी व्यवहार से, आपकी जो गुणवत्ता आपके अंदर में देखा, इस आधार पर कह रहे हैं कि आपके शिक्षक शानदार है। मैं आपका शिक्षक इंटरव्यू थोड़ी लिया हूँ, लेकिन आपके अंदर में जो क्वालिटी देखा उसके आधार पर बता रहे हैं कि आपके शिक्षक शानदार हैं और पढ़ाने वाले हैं, कर्मठ हैं शिक्षा के प्रति, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने शिक्षक के लिए क्लैपिंग आप लोग कीजिए। पास किस लिए रखा गया है? बोलो बोलो। इस पास से इस नियम का पालन करता है कि एक पास पे एक विद्यार्थी जाएगा, इसके अलावा और विद्यार्थी नहीं। अच्छा, तो आपके क्लास में कितने पास हैं? 2 हैं? 2 लड़का की तरफ, 2 लड़की की तरफ। अच्छा, 2 लड़का की तरफ। देखिए इस तरह का पास है क्लास में, और सभी क्लास में होगा ना? हाँ सभी क्लास है। हाँ, तो ये देखिए एक क्लास 8 है और B लिखा हुआ था बॉयज। नहीं, लड़के के लिए सेक्शन B लड़की के। अच्छा, सेक्शन B लड़की के लिए है कि नहीं? और ये क्या लिखा हुआ है? सेक्शन B है लड़की के लिए। एक सेक्शन में 2 पास है। अच्छा, एक सेक्शन में 2 पास है ना, और 2 लड़की के लिए, 2 लड़का के लिए। इससे ज़्यादा क्लास से बाहर नहीं जा सकता है, ये आपका रूल है क्लास का। बहुत अच्छा रूल है, समझे। इस तरह से अगर सभी सरकारी, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं उनको एक मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि कामता, देखिए ये भी आप ही के साथी हैं पढ़ाने वाले एक कामता स्कूल में, जहाँ पर बच्चों को शानदार तरीके से शिक्षा दे रहे हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सारी हथकंडा अपनाए हुए हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी देखेंगे तो 10:52 हो चुका है। अभी मैं भी 10:52 में हूँ, अभी क्लास चल रहा है, 8वां क्लास में हूँ। और यहाँ इस विद्यालय में आया तो हमसे कोई सवाल नहीं किया गया, मात्र मैं इतना ही बताया कि मैं मीडिया से हूँ और शिक्षक स्वेच्छा से हमें क्लास में लेके चले आए। बाकी विद्यालय में जाइएगा तो जहाँ पढ़ाई नहीं होता, यहाँ की व्यवस्था लचर पचर होता है, तो वहाँ से सवाल होता है कि आप कैसे विद्यालय में आ गए, कौन आपको इजाज़त दिया है, कैसे घुस गए। तो उन लोग के बताते हैं कि DM के यहाँ हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर तो घुसने के लिए इजाज़त लिए नहीं जाता है। ये तो सरकारी स्कूल के शिक्षण संस्थान है, यहाँ में कौन देगा इजाज़त?
मीडिया स्वतंत्र कहीं जा सकता है, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी अपनी कमजोरी होता है, बच्चा को नहीं पढ़ा पाते हैं, तो अपनी कमियां छिपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जितने भी शिक्षक देख रहे हैं, यहाँ के कम से कम शिक्षा व्यवस्था से, यहाँ के शिक्षक की जो व्यवस्था है बच्चों के लिए, आप लोग अपने विद्यालय में भी इस तरह का करने का काम कीजिए, ताकि आपको विद्यालय का भी हम प्रमोट कर सके, दिखा सके कि सरकारी स्कूल जितने हैं जहाँ के शिक्षक कर्मठ हैं और ढंग की शिक्षा दे रहे हैं, इस मामले में आप लोग कम से कम एग्रेसिव होइए और इसे पालन करवाने के लिए कुछ न कुछ हथकंडा अपनाइए। क्योंकि अगर आप बच्चा को बेहतर शिक्षा देंगे तो आपको पूरा उम्र वो सम्मान करेगा, और बच्चा को बेहतर शिक्षा नहीं देंगे तो हम समझते हैं कि क्लास से निकलने के बाद आपको गाली गलौज करेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है बात ना जी।